नमस्कार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन आदिवासी समाज को जागरूक करने के लिए लगातार आंदोलन चला रहे हैं और इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार को घेरा है। वहीं मंत्री हफीजुल हसन को लेकर भी चंपाई सोरेन ने अपनी राय रखी। कहा, मंत्री हफीजुल हसन संविधान को नहीं शरीयत को मानते हैं, तो संविधान को न मानने वाला कुछ भी बोल सकता है। अब झारखंडी आदिवासी मूलवासी को एक होने और जगाने का समय है। हफीजुल हसन के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है और उसी को लेकर चंपाई सोरेन भी हमलावर है हफीजुल हसन पर। उनका कहना है कि जो संविधान ही नहीं मानता है वो तो कुछ भी बोल सकता है। झारखंड की सियासत की धारा से बिल्कुल अलग चंपाई सोरेन ने एक अलग मुहिम में जुटे हुए हैं। वो मुहिम क्या है, सीए चंपाई सोरेन जी से जानेंगे। झारखंड अलग राज्य होकर 25 साल हो गया। 25 साल होने में जो यहाँ का आदिवासी के अस्तित्व को जहाँ अच्छा से डेवलप करने के बाद था, वो अब नहीं हो पा रहा है। आदिवासी का स्थिति या अस्मिता ही संकट में आ गया है। वो कैसे? हम शुरू करते हैं संताल परगना से। संताल परगना में बड़ी रफ्तार बढ़ा हुआ है धर्म परिवर्तन का। माने ना CNT एक्ट लागू हो रहा है, ना SPT एक्ट लागू हो रहा है। जो सुरक्षा का कवच है आदिवासी का SPT एक्ट और CNT एक्ट, वो बड़ा सुनिश्चित तरीका से उसको उल्लंघन हो रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। अच्छा है, आपका प्रेम विवाह हुआ, जिस समाज में आप दूसरा समाज में चल गया, आराम से रहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ का रिजर्वेशन का हकदार आप ना बने। एक झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन ने एक ताज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो है, अगर आप जो है वक्फ संशोधन कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर आएंगे, मारकाट करेंगे। देखो, जिसका आप बोला वो तो संविधान को ही नहीं मानता, तो शरीयत को मानता है। बयान आ चुका है। जब संविधान ही नहीं मानता, वो तो कुछ भी बोल सकता है। इसीलिए आज यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का झारखंडी को आज जागने का समय हो गया, एक होने का समय आ गया, वो सबको रोकने के लिए। मुर्शिदाबाद में जो घटना हो रही है दादा, लगातार उसकी जो आँच आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, अगर उस यहाँ हम लोग नहीं जगेंगे तो मुर्शिदाबाद जैसे ही फिर यहाँ भी उत्पन्न हो जाएगा। बाद में रोकने के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएंगे। दादा ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही है। एक तो कहा उन्होंने कि आदिवासी समाज की आरक्षण, धर्मांतरण, मुर्शिदाबाद, और फिर मंत्री हफीजुल हसन का बयान करो। दादा ने साफ कहा कि समय रहते आदिवासी समाज को जाग जाना है, नहीं तो बाद में देर हो जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। धर्मांतरण और बांग्लादेशी घुसपैठियों से आदिवासी समाज भी परेशान नजर आ रहा है। रांची के आसपास से ग्रामीण इलाकों के कई आदिवासी संगठन और सामाजिक महिला कार्यकर्ताओं ने चंपाई सोरेन से मुलाकात की। आदिवासी संगठन से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। समाज की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर ज़्यादा है कि धर्मांतरण, आरक्षण जैसे तमाम ऐसे विषय हैं जो आदिवासी समाज को आज परेशान कर रहे हैं। हमारे सामने यहाँ पर आदिवासी समाज की कई महिला हैं जो रांची जिला ग्रामीण इलाकों से पहुँची हैं। अभी वर्तमान समय में जो आदिवासियों की जो वर्तमान परिस्थिति है, वो एक्चुअली धर्मांतरण के कारण विलुप्त होती जा रही है। तो बस उस जो विलुप्त होने का जो कारण है, उसको रोकना है समय के साथ। कॉन्सेंट्रेट होके समाज के लिए जो लड़ रहे हैं, उनका कहना है साफ कि हम अपने पाहन को, अपने मांझी को एक उचित स्थान दें, उनको फ्रंट में रखें और उन्हीं के गाइडलाइन से जो हमारी रूढ़ी परंपराएं हैं वो संरक्षित रख सकती है। तो उन्होंने जो मुहिम शुरू की है, उन्होंने धर्मांतरण का मुद्दा लिया है। उनका साफ कहना है कि
जो महिला यदि शादी करती है तो प्रेम विवाह पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब वो प्रेम विवाह करके किसी दूसरे समाज में चली जाती हैं तो उन्हें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग का कहना है कि हमारा जो समाज है वो समाज जो डूब रहा है उसके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं, आदिवासी समाज पे, और इसके आगे कुछ नहीं करना चाहते। खतरा हमारे आदिवासी समाज को ही लोग पहुंचा रहे हैं और तरह तरह के पगडंडा अपना के, और हमारे इस खास करके रांची में ही हम लोग ग्रामीण क्षेत्र है, अभी रांची को तो बदल ही दिया पर अभी ग्रामीण को ही बदलने में लगा हुआ है। अभी हम लोग खास करके अपना समाज को बचाने के लिए एक संगठन तैयार कर, हम लोग आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगर हम लोग का आदिवासी भाई आजकल बहन बेटी लोग भाई लोग सब कोई ईसाई धर्म अपना रहे हैं, अगर ईसाई धर्म अपना लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आने वाला हम लोग का जो संस्कृति है, हम लोग का जो आदिवासी परंपरा है, अगर धीरे धीरे आदिवासी खत्म हो जाएंगे तो हमको लगता है कि सरना स्थल में एक भी आदिवासी भाई बंधु लोग नहीं बचेंगे कि पूजा पाठ कैसे करेंगे। तो आदिवासी समाज को ये डर सता रहा है कि जिस धारा से, जिस रफ्तार से यहाँ पर धर्मांतरण बढ़ रहा है, उससे यह समाज को डर है कि कहीं सरना स्थल पर पहुँचने वाले की संख्या कम ना हो जाए। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल देर शाम स्पेन के बार्सिलोना शहर पहुंचे, जहां पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। स्पेन में भारत के उच्चायोग की ओर से स्वागत हुआ और इस महत्वपूर्ण दौरे का उद्देश्य झारखंड और स्पेन के बीच व्यापार, संस्कृति और खेल के क्षेत्र में संभावित सहयोग को आगे बढ़ाना है। दरअसल सीएम के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर है, जिसका मुख्य उद्देश्य है झारखंड में निवेश को बढ़ावा देना और औद्योगिक सहयोग के नए अवसर भी तलाशना। तो इस दौरे में सीएम हेमंत सोरेन के अलावा विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव, खाना निदेशक, उद्योग सचिव, जुस्को निदेशक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन के बार्सिलोना, मैड्रिड और स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर में निवेशकों और कंपनियों के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक करेगा। सीएम हेमंत सोरेन के स्पेन और स्वीडन दौरे को लेकर झारखंड चैंबर भी उत्साहित नजर आ रहा है। झारखंड चैंबर के महासचिव से बात की है संवाददाता संजय सिन्हा ने। को तलाशने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रतिनिधि मंडल के साथ स्पेन पहुंच चुके हैं और जाहिर है कि आज से बैठकों का दौर भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में झारखंड चैंबर क्या सोच रहा है विकास को लेकर और इस दौरे को लेकर, और झारखंड और यूरोप के कनेक्शन को कैसे देख रहा है, सीधे बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड चैंबर के महासचिव हैं। देखिए, एक सबसे अच्छी बात है कि उनके जो डेलीगेशन में गए हैं वो उसमें आपके रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपर्ट हैं जो वो उनके साथ गए हैं और कई सालों से वो कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। और आपको एक चीज़ और बतला दें कि झारखंड ही शायद एकमात्र राज्य है पूरे देश में जो जस्ट ट्रांजिशन, ऐसी उन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसके तहत जो है क्लाइमेट कंट्रोल और आने वाले दिनों में जो हम लोग ने हस्ताक्षर किए हैं जो वर्ल्ड वाइड ट्रीटीज़ में कि हम लोग नेट कार्बन ज़ीरो की तरफ बढ़ें। 2035 में स्वीडन, 2040 में स्वीडन जो देश है उन्होंने नेट ज़ीरो के लिए अपना लक्ष्य रखा हुआ है। बिल्कुल बता दें कि जाहिर है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ यूरोप की कंपनियों के साथ बात करें, खासकर जो बात आ रही है कि अच्छा एनर्जी, इको टूरिज्म, तमाम चीज़ों को लेकर के, तो जब वापस आएंगे तो झारखंड के लिए विकास का एक बड़ा पैकेज अपने साथ लेकर आएंगे जिसका लाभ आने वाले समय में झारखंड को मिलेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची में 2 दिवसीय एयर शो का आज समापन हो गया है। नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में देश की शान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दूसरे दिन आसमान में करतब दिखाया। आसमान में 5 मीटर से भी कम दूरी रखते हुए पायलट ने अलग अलग कलाकृतियां बनाई और लोगों में जोश भर दिया। इसके साथ ही सभी को देश की ताकत का एहसास कराया। वायुसेना ने अद्भुत शौर्य, तकनीक और अनुशासन का परिचय दिया। न डरता है, न झुकता है, न पीठ दिखाता है, न किसी देश के आगे हाथ फैलाता है। ये नया भारत दुनिया के शतक से शतक राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डालकर बात करता है। नया भारत फिल्टर ऐसा है कि आपका हमारी ताकत, पूरी दुनिया हमको ताकत
निरंतर रूप से बढ़ रही है। 2 दिवसीय एयर शो का आज समापन राजधानी रांची के आर्मी ग्राउंड में हो चुका है। लोगों में भी उत्साह है और उत्साह के साथ लोग मैदान से बाहर भी निकल रहे हैं, क्योंकि पहली दफा राजधानी रांची में इस तरीके का एयर शो देखने को मिला है और उत्साहित बच्चे भी हैं। किस तरीके से मजा आया है आज, ये बताइए। बहुत अच्छा लगा, एकदम बहुत अच्छे पायलट थे जिन्होंने उड़ाया। क्या क्या देखा करतब? कल का अच्छा था या मैम आज का? दोनों दिन देखा आपने? नहीं, आज आई हूँ मैं, बट सीरियसली रांची में मजा आ गया। क्या क्या आज का खास दिखा आपको? जो तिरंगे थे और यूनिटी दिखाया गया और स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस, सब चीजें फील हो रही थी आज। पूरा मजा लिया? यस, वेरी नाइस। आधे घंटे में मजा आ गया? यस। क्या क्या खास दिखा? मुझे क्या क्या खास? मुझे जब गया तो मुझे झंडा बहुत अच्छा दिखा। और आज पहली बार आए थे आप लोग? आज पहली बार आए थे? हाँ। कैसा लगा देख? बहुत अच्छा लगा और एकदम रिमार्केबल स्टंट था बहुत ना। और तिरंगा रंग से ना पूरा किया और बहुत कुछ, बहुत मस्त। बिल्कुल, सभी जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनका कहना है कि बेहद ही रोमांचित करने वाली ये तस्वीरें थी। लोग आप देखिए कि एयर शो पर जो तस्वीरें हैं वो लेने का भी प्रयास कर रहे हैं, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज का जो शो था वो यादगार था। कैसा था शो मैम, ये बताइए। बहुत अच्छा। क्या कुछ खास था आज का? मतलब जब एयर शो हो रहा था तो मतलब बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा था। और एक तो एकदम सामने से पार हो गया, कैमरा ऑन ही नहीं कर पा रहे थे और वो मतलब इतना स्पीड से पार हो रहा था कि कैमरा ऑन करते करते गायब। पहले कभी देखा था? नहीं, पहले तो लाइव नहीं देखा था, आज फर्स्ट टाइम है। बहुत अच्छा लगा। कल भी देखा था? नहीं, कल नहीं आए थे, आज ही का प्लानिंग था और बहुत अच्छा लगा। मतलब आप लोग छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, आप लोगों ने देखा? हाँ। क्या लगा, कैसा लगा देख के? मतलब इतना अच्छा, मतलब सुबह सुबह का था, पूरा अच्छे से लाइट आ रहा था, सब फास्ट फास्ट जा रहा था ना, और मुझे प्राउड भी लग रहा था इंडिया का है। बिल्कुल। आपने क्या क्या देखा आज? लगा कि जैसे सीधा आएगा इतना स्पीड से आया कि लगे इतना ऊपर जोर से आएगा तो इसका बाल बहुत स्पीड से आया था ना। तो आपको भी एयरफोर्स में जाना है? नहीं जाना, क्योंकि मुझे बड़े होके इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है? प्लेन उड़ाने की इच्छा है? नहीं, इंजीनियर बनना है। क्योंकि फिर ऊपर जाता हूँ तब पेट में गुदगुदी होता है। ऊपर जाने के बाद पेट में गुदगुदी होता है, ऐसे बच्चों का कहना है। हालांकि बेहद ही रोमांचित करने वाला ये 2 दिवसीय एयर शो जो है आज समाप्त हो गया है और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये एयर शो लाइव पहली बार राजधानी में हुआ है, ये रोमांचित करने वाला था। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। आपराधिक वारदात पर नकेल कसने को लेकर रांची पुलिस लगातार अपनी कवायदों में जुटी हुई है और इसे लेकर ही पुलिस अब QR कोड का सहारा ले रही है। इसके लिए रांची के सभी थानों के संवेदनशील स्पॉट के साथ उन शैडो एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर पुलिस गश्त पुख्ता तौर पर नहीं हो पाती है। जो है वो क्राइम के प्रिवेंशन का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका होता है, लेकिन गश्ती जो है वो वास्तव में केवल मुख्य सड़क पर ही केंद्रित है या वो अंदर की गलियों में भी जा रही है, उसका पेनिट्रेशन डीप है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग मैनुअल चेकिंग करते हैं। और अब जो है QR कोड बेस्ड सिस्टम लाया जा रहा है रांची जिले में, जिसमें QR कोड जो है अंदर की गलियों में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं वहाँ पर चिपकाए जाएंगे और हमारे जो गश्ती के पदाधिकारी हैं वो जाएंगे और उस QR कोड को स्कैन करेंगे। यह इस बात को प्रमाणित करेगा कि हमारी टीम अंदर के एरिया में भी जा रही है। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं जहां पर सरिया में बच्चा चोर के आरोप में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवक कौन है, कहां का है, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक सरिया के पोठियाटांड़ के घर में 2 संदिग्ध युवक घुसे और एक बच्ची को बिस्किट का लालच देकर बुलाने लगा तो बच्ची डर गई और पिता को आवाज लगाने लगी। मौका देखकर शख्स भागने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। आप पीकर आया था और बार बार एक नाम ले रहा था, और जबकि वो उस नाम का आदमी वहाँ पे रहता नहीं, तो उसको हम 2 बार मना किए हैं और तीसरा बार फिर आया और तीसरा बार आया तो 2 में से एक छत पे चढ़ गया और एक भाग गया। तो जब मेरा बेटी कपड़ा उठाने के लिए गई तो उसको आवाज़ देने लगा कि आओ तुम बाबू, किसी को बोलना नहीं, हम तुमको बिस्कुट देंगे। अब मेरा बेटी चिल्लाने लगी इतना सुनकर, तो दौड़कर हम गए तो हमको देखकर वो भी भागने लगा तो उसको फिर हम आधा दूर से पकड़ कर लाए, भाग रहा था वो, और पकड़कर उसके बाद उसको फिर थाना में दिए। सरिया प्रशासन मेरा नंबर और नाम लिखा है, बोला कि जैसा होगा हम आपको आगे का बताएं। इंजीनियर बनने का सपना लाखों छात्रों का होता है, लेकिन इस हकीकत में बदलना इसे हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जमशेदपुर के आर्यन मिश्रा ने
ये कर दिखाया है। जेईई मेंस 2025 में उन्होंने झारखंड टॉप किया है। टॉपर बनकर न केवल परिवार बल्कि पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। तो था आपको लगातार पढ़ते रहना होगा, क्लास 11 12 लगातार आपको पढ़ते रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा, कभी भी अप्स एंड डाउन्स हुए तो निराश नहीं होना होगा, लगातार मेहनत करने से हो जाता है। 10 से 11 घंटे अगर स्कूल और कोचिंग नहीं रहता था तो सेल्फ स्टडी के टाइम पे, और जब रहता था तब 3-4 घंटे और पढ़ लेता था, जब स्कूल और कोचिंग एक साथ रहता था। तो बात में कभी जगता नहीं है। मदद क्या कीजिए? अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए और उनको सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रेशर डालिए, पर आप उन पे भरोसा कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। इससे ही आपका बच्चा जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर उसको छोड़ दीजिए, तब वो बहुत बेहतर कर पाएगा, चाहे वो जिस भी फील्ड में। न कोचिंग न ट्यूशन, सिर्फ हौसला, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर बोकारो के एक ड्राइवर के बेटे ने वो कर दिखाया है जो कई महंगी कोचिंग करने वाले भी नहीं कर पाते हैं। बात कर रहे हैं ऋषभ रंजन की, जिन्होंने जेईई मेंस 2025 के सेशन 2 में 99.90 और परसेंटाइल ला करके जिले में टॉप किया है और गौरव हासिल किया है। 99.9016 परसेंटाइल। हाँ, कल ही पता चला सर। हम 10th तक एसपीएन पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, उसके बाद हम 11-12 आदर्श विद्या मंदिर से किए और क्लासेस तो हम ऑनलाइन फिज़िक्स वाला से करते थे। सर हमको ऑनलाइन एक बेटर ऑप्शन लगा, क्योंकि इसमें टाइम बचता था, जाने आने का टेंशन नहीं रहता था, तो घर में अपना बैठ के बस पढ़ाई पे ही फोकस करते थे। मेरा बच्चा कभी जल्दी बाहर नहीं जाता था, शुरू से ही बहुत शांत था। मेरा दोनों बच्चा ज़्यादा घर ही में रहता था, कभी कोई चीज़ का डिमांड नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई के लिए डिमांड करता था। स्कूल के लिए फीस उस भी लेट हो जाता था देने, मम्मी जल्दी भर दो नहीं तो हमको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा बहुत मेहनत करता था, हमको विश्वास था कि मेरा बेटी भी की है, बेटा भी करेगा, ये चीज़ हमको विश्वास था। बहुत मेहनत नहीं, उम्मीद तो नहीं था, उम्मीद से ज़्यादा ही मिल गया। किस तरह मेहनत किए, संघर्ष किए जो आज आपको मेहनत क्या, गलत कभी किसी के साथ करता नहीं, बच्चे को कभी गलत संस्कार देने के लिए नहीं, कुछ भी के लिए गलत के लिए रास्ता बढ़ाने के लिए नहीं। चलिए अब आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं। मेदिनीनगर में बस स्टैंड को शिफ्ट करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। नगर आयुक्त की अगर माने तो शहर में जाम की समस्या बढ़ गई है और इसे देखते हुए बस स्टैंड को शिफ्ट करने की दिशा में फिलहाल स्थल का निरीक्षण किया गया। बस स्टैंड के स्टाफ और यात्री का ये कहना है कि बस स्टैंड की हालत खराब है, रोज जाम लग जाती है, जगह कम पड़ गया है और कोई सुविधा भी नहीं है। यहाँ पूरा चारों तरफ गंदगी लगा हुआ है, पंखा का स्पीड आप देख ही रहे हैं सर, सीढ़ी का भी हालचाल देख लीजिए, कुछ नहीं है सर। स्टैंड का हाल देखिए सर, जहाँ तक कपड़े कचरे का अनबार लगा हुआ है, बहुत दिक्कत है सर। यहाँ कुछ तो व्यवस्था में सुधार होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने 3-4 लोकेशंस आइडेंटिफाइड किए हैं बस स्टैंड्स के लिए। इसमें मेजरली हमारा पोखराहा खुर्द हो गया हमारा, फिर पांकी साइड में हो गया, और फिर हमारा इधर बैरिया वगैरह लोकेशंस में हो गए हैं, और चियाकी साइड में भी हम लोगों ने लोकेशंस आइडेंटिफाइड किए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो ये होगा कि हम लैंड चाहे एक्विजिशन करनी पड़ेगी, या फिर अगर सरकारी लैंड है तो लैंड ट्रांसफर की प्रक्रिया में उसके थ्रू लैंड एक्वायर किया जाएगा। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जो पहले सदर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं में कमी और लापरवाही का सामना कर रहा है। इस अस्पताल की स्थिति अब इतनी बदहाल हो गई है कि आए दिन अस्पताल की लचर व्यवस्था की खबरें सामने आ रही है। फिर बोलते हैं कि 1 हफ्ता लगेगा। और क्या हुआ? पेट टूटा है। क्या दिक्कत? ऑफिस में यहाँ क्या बोलता डॉक्टर ने, क्यों लेट हो रहा है? बोल रहे हैं कि मशीन खराब हो गया है, अभी 1 हफ्ता और लग जाएगा। 15 दिन से हम लोग पढ़े हुए हैं। 9 तारीख की एडमिट हुई, 9 तारीख से बोला गया कि शनिवार के हो जाएगा। शनिवार के फिर एक कागज के लिए रुक गया, फिर बोला कि नहीं बुध के हो जाएगा। बुध के बच्चा को अंदर भी किया 10 बजे, 10:10 और उसके बाद सब पट्टी उट्टी खोल दिया, पानी भी चढ़ा, इसको सुई भी लगा, और जब मशीन चालू किया बस मशीन खराब हो गई। अब बच्चा के फिर वैसे ही हाथ में लपेट के बाहर निकाल दिया गया। अब उस दिन से आज हम लोग झेल रहे हैं, अब बता दिया कि 10 दिन में बनेगा मशीन। फोन ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पे जा करके हम लोग कंप्लेन किए,
तो बोल रहे हैं कि नहीं कौन एक ये है वहाँ पे हम लोग खबर किए हैं लेकिन वो सुन नहीं रहा समझे। तो हम लोग को बस आज कल में रखा गया है, जबकि हम कंप्लेन कर चुके हैं। मशीन के बारे में पता करना। जी मशीन के बारे में आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। मतलब पैर टूट गया है, आज 5वां-6वां दिन हो गया है, तो ऑपरेशन के लिए बोला जाता है कि मतलब मशीन खराब है। डॉक्टर साहब आए थे, बोले कि मशीन खराब है। तो डॉक्टर साहब से आपका बात हुआ मशीन के लिए, बोले कुछ आपकी मशीन? हाँ हम बोले। जमशेदपुर से मानगो को जोड़ने के लिए शहर का सबसे पहला फ्लाईओवर का काम काफी तेजी से चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्लानिंग नहीं करने के चलते कुछ मिनटों का रास्ता लोगों को घंटों भीषण जाम में फंसकर गुजारना पड़ रहा है। एक तरफ जहां मानगो फ्लाईओवर बनने से लोगों में खुशी है, तो दूसरी तरफ जाम लगने से लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। ट्रैफिक सिर्फ अब पहले वसूली करता था, अब वसूली नहीं करके भी बंद है, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं है। पब्लिक परेशान है, किसी को देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर खड़े हैं तो खड़े हैं, मौका उसको पास नहीं कराना है, उसके लिए कोई जाके थोड़ा सा पास करा दे, गाड़ी हटवा दे, वो भी काम नहीं है यहाँ। कल होके सभी को सुविधा मिलेगी, तो जिस समय कंस्ट्रक्शन चलता है तो थोड़ी असुविधा होती है, तो उसमें पब्लिक भी जान रहे हैं कि अच्छी चीज़ बन रही है, तो वो लोग भी उसका बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका परिणाम जो होगा वो बहुत ही सुखद होगा। अब हम लोग जो टारगेट रखे हैं दिसंबर तक का हम लोग टारगेट रखे हैं। कोई भी जब बीमारी का इलाज होता है, ऑपरेशन में थोड़ा दर्द होता है, तो जाम के निजात के लिए ही फ्लाईओवर बन रहा है। और इसके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था की है कि जहाँ जहाँ चेकिंग था, चेकिंग से ज़्यादा हम लोग रोड क्लियरेंस पे, ट्रैफिक क्लियरेंस पे ध्यान दिलवा रहे हैं लोगों का। तो जो ट्रैफिक के पुलिस और अफसर हैं, ट्रैफिक क्लियरेंस फर्स्ट प्राथमिकता के आधार पे इसको रखें, तब क्लियरेंस पे रखें। फर्स्ट फेज में हम लोग दरभंगा डेयरी से लेकर के ब्लू बेल तक हम लोग उसको करीब 250 मीटर का पैच है, उसको हम लोग पहले वहाँ पे शिफ्ट करेंगे ताकि काम हमारा और तेज़ी से हो सके और जल्दी इसको हम लोग पूरा कर सके। जमशेदपुर शहर का सबसे पहला फ्लाईओवर जमशेदपुर से मानगो और मानगो से जमशेदपुर जोड़ने वाले रास्ते में बन रहा है। हालांकि इस फ्लाईओवर के बनने से जहां यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते लोगों में गम का माहौल भी देखने को मिल रहा है। लगातार लोग कुछ ही मिनटों का रास्ता घंटों में भीषण जाम में फंसकर गुजारना पड़ रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर के मानगो स्थित इस फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी तेजी से ये फ्लाईओवर बन रहा है और समय सीमा से पहले ये बनने का दावा भी किया जा रहा है, मगर जिला प्रशासन द्वारा फ्लाईओवर का काम तो शुरू कर दिया गया है, मगर जिस तरह से प्लानिंग की जाती है कि लोगों को किस तरह परेशानी ना हो, उसको लेकर ये प्लानिंग नहीं की गई थी, जिसकी वजह से आज मानगो के रहने वाले लोग जो है वो भीषण जाम में फंसकर त्राहिमाम कर रहे हैं। रोजाना घंटों घंटों जाम में फंसकर बच्चे, बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, एम्बुलेंस, तमाम लोग जो है वो घंटों जाम में फंसकर इस मानगो से जमशेदपुर और जमशेदपुर से मानगो आने को मजबूर है। हालांकि अब जिला प्रशासन द्वारा मानगो नगर निगम के नगर अपर आयुक्त ने एक बैठक किया है, जिसमें ट्रैफिक डीएसपी तमाम अधिकारी मौजूद थे और इस भीषण जाम को लेकर किस तरह लोगों को बचाया जाए, किस तरह निजात दिलाया जाए, उसको लेकर एक प्लानिंग तय की गई है। और उस प्लानिंग के तहत अब जो ये फ्लाईओवर का काम होगा उसको लेकर एक पानी की पाइपलाइन है उसे भी शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ लोगों को एक रूट से दूसरे रूट में कैसा पहुंचाया जाए उसको भी लेकर ये प्लानिंग की गई है। मगर अब देखना यह है कि जिला प्रशासन की इस बैठक में जो प्लानिंग बनाई गई है, इस प्लानिंग से कितना लोगों को सुविधा मिलेगा और इस महाजाम से लोगों को कब तक निजात मिल पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।